अस्सलाम वालेकुम। पाक फोर्सेस इन्फो यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। आज की वीडियो के टॉपिक में मैं आपको टूरिज़्म इंस्पेक्टर का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें PKK स्टैंड्स फॉर। इसका जो इसको स्टैंड करता है वो है जी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। ये जो इसका जो एब्रीवेट करता है जिसे ये है PKK। नेक्स्ट है जी प्रिंस हैरी एंड मैगन सेपरेटेड देमसेल्व्स फ्राम द मेंबरशिप ऑफ। उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया किसकी मेंबरशिप के ज़रिए से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉयल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है भाई परमानंद बिलोंग टू विच फैमिली। भाई परमानंद किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी मोहयाल ब्राह्मण। इसके स्पेलिंग जो है वो इस तरह से होंगे MOHYL मोहयाल ब्राह्मण BRAHMIN ब्राह्मण जो होते हैं। नेक्स्ट है जी 4 क्वेश्चन आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ फाइट इंडियन फेल फॉर ब्रिटिश। मतलब इंडियन जो है वो कितने दिन बाद जो है वो हार गए थे ब्रिटिश से? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी मतलब जो दिया गया था 1 साल 6 माह ये जो है इनकी होती रही थी, तो उसके बाद जो है वो इन्होंने हथियार डाल दिए थे। नेक्स्ट है जी 1857 में जो जंग हुई थी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन फंजाई इज़ कॉल्ड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फंजाई का क्या कहलाता है? हाइफी कहलाता है। नेक्स्ट है जी सैंड स्पिट बीच इज़ इन। सैंड स्पिट बीच जो है वो कहाँ पे वाक़ है? तो ये पाकिस्तान में ही वाक़ है, सिंध में कराची के नज़दीक, आई थिंक साउथ की जानिब कराची के। तो ये मतलब ओरिजिनल जो इसका ऑप्शन है पाकिस्तान सिंध कराची के नज़दीक, ये आपने याद रखना है। सैंड स्पिट बीच है, पाकिस्तान में ही वाक़ है। नेक्स्ट है जी सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन एरिया के हिसाब से वो है जी अफ्रीका। नेक्स्ट है जी 8 क्वेश्चन US अलॉन्ग विद पाकिस्तान एडेड विच कंट्री टू चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन लिस्ट। US ने पाकिस्तान के साथ किसको ऐड किया चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन लिस्ट में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है जी टर्की। तुर्की को भी इन्होंने शामिल किया था। US पाकिस्तान और तुर्की को ये शामिल किया गया है चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन लिस्ट में। तो ये आपने याद रखना है, 3 ये कंट्री हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। ये मैथ का क्वेश्चन था। 2994 ओवर 14.5 इज़ इक्वल टू 172। देन उसके बाद जो है वो क्या होगा, ये आपने मैथ का खुद ही करना है। मैंने ये सॉल्व वगैरह नहीं किए, मैंने आपको बताने थे जस्ट के कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है जी ये जो है ये भी मैथ का है। इफ़ 25% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ, 20% failed in economics and 5% failed in both. Find the percentage of students who passed in both the subjects. ये आपने परसेंटेज निकाल लेनी है इनकी। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ इतना। द कोटेंट एंड द कोटेंट व्हेन द लार्जर वन इज़ डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज़ 15। द सम ऑफ द नंबर इज़, ये भी आपने खुद ही निकालना है। लार्जेस्ट ओशन 12 क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन जो दिया हुआ था वो था पैसिफिक था, उनमें से लार्जेस्ट जो है ऑप्शन। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है। स्मॉलेस्ट ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है। नेक्स्ट है जी विच वन इज़ नॉन मॉडल वर्ब। नॉट मॉडल वर्ब, नॉट मॉडल वर्ब कौन सा है? तो ये आपने जो है वो ये गूगल में देखना है और पढ़ भी लेना है कि कौन से मॉडल वर्ब होते हैं और कौन से नॉन मॉडल वर्ब होते हैं, तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट है जी 14 इफ़ एंग्री कंप्लीट प्रोवर्ब। इफ़ एंग्री जो है वो आगे जो है वो कंप्लीट प्रोवर्ब कंप्लीट करना था, ये भी आपने इसको देख लेना है इंग्लिश का। एनालॉजी मेयर और हॉर्स, हॉर्स का जो बच्चा होता है वो मेयर कहलाता है, तो इसी तरह की एनालॉजी जो है वो दी हुई थी, तो नीचे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। टुक हिज वर्ड्स मीन्स, टुक हिज वर्ड का क्या मतलब है? तो टू बिलीव दैट व्हाट समवन सेज इज़ ट्रू। मतलब कोई भी जो कहता है उसको बिलीव कर लेना कि ये सही कह रहा है, तो टुक हिज वर्ड्स ये इसका मतलब ये होता है। आगे है जी ज़िया का मुतज़ाद क्या है? ये आया हुआ था। सही ज़रबुल मिसल बतानी थी। एक अनार 100 बीमार, दूसरी दी हुई थी
घोड़े बेच कर सोना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाक रगड़ना। तो सही ज़रबुल मिसल जो थी आई थिंक वो इनमें ये जो है घोड़े बेच कर सोना, एक अनार 100 बीमार जो है वो ये सही ज़रबुल मिसल है, क्योंकि घोड़े बेच कर सोना मुहावरा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे आई थिंक ये भी मुहावरा है, नाक रगड़ना भी मुहावरा है। तो ज़रबुल मिसल बतानी थी, तो एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट है जी, मस्जिद ग्रामर की रूह से क्या है। मस्जिद जो है ये मतलब इस्म भी है, इसमें नकरा भी है, तो ये जो भी इसमें से ऑप्शन था वो आपने लगा देना, ये आपने याद रखना है। अगर होता मस्जिद अक्सा तो फिर इसमें मारफा बन जाता, इसमें भी होता, इसमें मारफा बन जाता। नेक्स्ट है जी, इन 1900 मोहसिनुल मलिक स्टार्टेड विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर उर्दू। उर्दू के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी मोहसिनुल मलिक ने 1900 में। तो इसका जो था उर्दू डिफेंस एसोसिएशन, द उर्दू डिफेंस एसोसिएशन के नाम से एक उर्दू के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी मोहसिनुल मलिक ने 1900 में। ये 2-3 MCQs इसी में से बन रहे हैं, ये आपने याद रखने हैं। आगे है जी, गेम इन विच द बोथ मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट। वॉलीबॉल, नेटबॉल, कॉफ बॉल। तो यहाँ पे काफ बॉल के जो ऑप्शन जो है वो स्पेलिंग है वो सी की जगह के आता है, काफ बॉल होता है, ये गेम है एक। तो इसमें जो काफ बॉल है इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो उठा के फेंकते हैं। ये एक आमिर खान की मूवी भी मैंने देखी थी, तो उसमें ये होता है, मतलब सलमान खान की थी आई थिंक, इसी तरह से थी। और उसके अलावा जो है एक दूसरी मूवी थी इसमें, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 थी आई थिंक, उसमें भी लास्ट में जो है गेम खेली जाती है, वो भी ये कॉफ बॉल होती है। तो इसमें जो है बोथ मेल एंड फीमेल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है जी, कायद आज़म ट्रॉफ़ी जो है वो किस स्पोर्ट्स में दी जाती है, किस स्पोर्ट्स से एसोसिएट करती है। तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है ना, उसमें जो है वो कायद आज़म ट्रॉफ़ी होती है, तो उसमें कायद आज़म ट्रॉफ़ी देते हैं। नेक्स्ट है जी, माउंट डेमावंड डामावंड इज़ वेयर। डामावंड जो है माउंट, ये कहाँ पे वाक़ है। तो इसका जो नार्दर्न ईरान में, तेहरान के नज़दीक है, नार्दर्न ईरान में जो है वो ये वाक़ है माउंट डामावंड। तो ईरान का आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी, चेंज वॉइस। आई वांट टू बाय अ कार। तो इसका जो है वो पैसे वॉइस में चेंज करना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा था, इसका जो बनेगा पैसे वाइज, तो वो बनेगी अ कार इज़ टू बी बॉट बाई मी। अ कार इज़ टू बी बॉट बाई मी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो यही होगा। नेक्स्ट है जी 26 क्वेश्चन, हाउ मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़ इन BRI में जो है वो अफ्रीकन कंट्री कितने हैं। तो ये आपने गूगल कर लेना है। टोटल जो कंट्रीज़ हैं इसमें 151 आते हैं। तो अफ्रीकन कंट्री आपने गूगल कर लेना है, इजीली आपको मिल जाएगा। US लेड क्वाड हैज़ हाउ मैनी कंट्रीज़। क्वाड जो है वो कितने कंट्रीज़ पर वाक़ है जिसको US लीड करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4, क्योंकि क्वाड का मतलब ही 4 होता है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रेटियन जो होता है, मतलब क्वाड का मतलब जो है वो 4 ही होता है। तो ये 4 आता है, इसमें 4 कंट्रीज़ आते हैं। ये मतलब US तो इनको जो है वो लीड करता है, एक ये हो गया। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये 4 हैं। USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 कंट्रीज़ आते हैं। नेक्स्ट है जी 28 क्वेश्चन, लिटिल बॉय वाज ड्रॉप्ड। अच्छा, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए, जॉब की अपडेट के रिलेटेड हम वीडियोस डालते हैं, कोई मेरिट लिस्ट की अपडेट के रिलेटेड और टेस्ट की प्रिपरेशन के रिलेटेड, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाते रहते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए। तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लें यहीं पे। लिटिल बॉय वाज ड्रॉप्ड ऑन। लिटिल बॉय जो है ये एक बॉम्ब था, ये कहाँ पे जो है गिराया गया था। तो ये हिरोशिमा जापान में जो है वो ये गिराया गया था, जापान को जब तबाह किया गया था। नेक्स्ट है जी, सी इन रोमन लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर। सी जो है वो कितना होता है रोमन लैंग्वेज में। तो 100 को जो है वो ये शो करता है सी जो है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 100 था।
नेक्स्ट है जी 30 क्वेश्चन। सैम नजूमा बिलोंग टू फ्राम, सैम नजूमा जो है वो किस कहाँ से बिलोंग करता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था जो था वो जी साउथ वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका से ताल्लुक़ था इसका सैम नजूमा का। तो ये 30 क्वेश्चन थे इसके जो मुझे मिले हैं डिफरेंट सोर्सेज से और स्टूडेंट्स से, टूरिज़म इंस्पेक्टर पेपर 2024 के। तो यही आपको मिले हैं, मैंने आपको ये बता दिया कि आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह का जो है वो पेपर आता है, किस तरह के सिलेबस को जो है वो टच करता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।